रहा है, चेहरे से पता चल जाता है। ये कम्युनिकेशन है। ये भी तो जरूरी नहीं कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करे, आप खुद से कम्युनिकेट करते हैं। दुनिया की सबसे जो ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन है वो इस किस्म की कम्युनिकेशन है, और यही आगे से भी उसका एवोल्यूशन हुआ, और हमें जबान जो है वो सोफिस्टिकेटेड तरीन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। और लेकिन इसके बावजूद अब देखते हैं कि जो लैंग्वेज है उसमें आप बात को तो अपना कंप्लीट नहीं कर पाते, मीनिंग दूसरे के अंदर होता है। मतलब ये जन्नत बैठी हुई है, ये अपना मिस शमसी है, अब इनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मे बी डिफरेंट हो मेरे उस मीनिंग का, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो, इलाके भी उससे वेरी करते हैं। मतलब आपका इलाका कोई और है, आप मुल्तान से हैं। अब आप देखिए, अब उल्लू की मिसाल है, अमेरिका में किस चीज की सिंबल है उल्लू? इंटेलिजेंस का, और हमारे यहाँ किसी को स्टूपिड कहते हैं। ये फर्क है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इसी तरह अब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन में हमने अपने डॉक्यूमेंट्री बनानी है। अगर हम उसको आप गूगल सर्च करते हैं तो अगर आपने ऐसे रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे जो इंडियंस ने उसको लिखा है, तो वाह जरा इंडियन का जो रिसर्च पेपर होगा उसमें प्रोपेगेंडा होगा। ठीक है, उसमें उन्होंने मुक्ति जो बाहिनी तंजीम बनाई थी, जो इन्फिल्ट्रेट किया था ईस्ट पाकिस्तान में, उसको उन्होंने क्या किया होगा? जस्टिफाई किया होगा। इसी तरह जो बांग्लादेश में अब जो बांग्लादेश बन गया है, ईस्ट पाकिस्तान जो था, क्या डेट थी उसकी सेपरेशन की? डेट क्या थी? डेट दिसंबर 16, 1971। उस डेट के ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। तो वो जो ईस्ट पाकिस्तानीज थे, जो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने जो रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, उन्होंने क्या लिखे होंगे? हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानिए कि उन्होंने क्या लिखा है हमारे बारे में, लेकिन आपने अपना जो खुद से कंक्लूड करना है वो लिखना है, उसमें समअप करना है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों बताएं आप। और मुक्ति बानी का जो रोल है वो भी बताएं कि वो क्या रोल था, इन्फिल्ट्रेट कैसे किया उन्होंने, और खासतौर पर जो टीचर्स का रोल था, हिंदू टीचर्स का, वो कैसे, जो हिंदू टीचर्स क्या होता है? टीचर बुनियादी तौर पर क्या होता है? उस्ताद क्या होता है? उस्ताद तो होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, सुने, ये ईशन कह रही है, मैंने कहा टीचर क्या होता है? कहती है उस्ताद होता है। कहते दिलचस्प जवाब है, ओपिनियन लीडर होता है। ओपिनियन लीडर नहीं, आपकी राय आमा बनाता है, ओपिनियन बनाता है। तो ओपिनियन लीडर होता है बड़ा स्ट्रांग किस्म का, यानी टीचर की बात जो है इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज्यादा। तो ये आप कह सकते हैं जो डोमिनेंस है हिंदू टीचर्स की वो बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन की बुनियादी वजूहात में भी है। तो मिस शमसी इसको आपने फॉलो करना है। इसके अलावा देखें कि आपका और हमने डिस्कस किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हिस्ट्री का भी हमारा एक परसेप्शन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो सकता है, और जिनकी आप रिसर्च पेपर्स पढ़े उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो सकता है, परसेप्शन में फर्क होता है। तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मुझे बताएं, मैंने आपको पहले डिटेल में बताया। बताएं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी चीज को परखने का अंदाज जो है मेरा नहीं, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है कि जिसमें आपके ये फ्रेम है, आपने उसको किस एंगल से कब कैसे देखा था। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एलिफेंट की मिसाल दी थी। ठीक है, अब एलिफेंट है, अंग्रेजी में उसको एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, एलिफेंट अरबी में फील कहते हैं। अगर हम सिंपल फील बोलेंगे तो फौरी तौर पर फील से आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम पाकिस्तानी इसका चूंकि अंग्रेजी जुबान पढ़ते हैं, वो फीलिंग से होगा। लेकिन यही हम अरब कंट्रीज में जाएंगे तो फील से फॉरन फील में हमारा अंग्रेजी वाला फीलिंग तो नहीं जाएगा, वो हाथी को उसको लेंगे। तो ये एक परसेप्शन भी है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है। तो हिस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हम जब पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं तो हम उसको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो बाज़ का हम वो नहीं समझ पाते जो स्कॉलर समझाना चाह रहा है, या जो स्कॉलर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या तो बहुत बेहतर होगा आपसे, ऑब्वियसली बेहतर होगा, आप नहीं समझ